नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले वैज्ञानिक अध्ययन पर बात करेंगे। 1950 के दशक का एक ऐसा प्रयोग जो लचीलेपन यानी रेजिलियंस की एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने लाता है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक छोटे से जीव ने विज्ञान की दुनिया को इंसानियत के बारे में एक बहुत बड़ा सबक दे दिया। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि हारने और जीतने का मजा ही कुछ और है, रोने और मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। सच है ना? जीवन में हार भी एक अहम हिस्सा है। जब भी संघर्ष की बात आती है तो हार मान लेने और डटे रहने के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक गहरे विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव द हार्वर्ड रैट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये कोई आम प्रयोग नहीं था, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐतिहासिक अध्ययन है। बात है 1950 के दशक की। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर कर्ट रिक्टर एक बेहद जिज्ञासु इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा प्रयोग डिजाइन किया जिसने इंसानी व्यवहार और मनोविज्ञान को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था। शुरुआत में ये प्रयोग थोड़ा कठोर या कहे तो भयानक लग सकता है। प्रोफेसर रिक्टर ने पानी से भरा एक बड़ा सा जार लिया और उसमें एक चूहे को डाल दिया। जाहिर है, चूहे ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। वो तैरता रहा, संघर्ष करता रहा, जब तक कि वो पूरी तरह थककर डूबने की कगार पर नहीं आ गया। दरअसल ये प्रयोग का एक बेसलाइन या आधार तय करने का तरीका था। विज्ञान में ये देखना जरूरी होता है कि एक जीव प्राकृतिक रूप से कब तक हार नहीं मानता। अब आते हैं इस प्रयोग के अगले चरण पर, 15 मिनट की सीमा, जहां इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। प्रोफेसर रिक्टर ने इसी प्रयोग को फिर से दोहराया। इस बार जब चूहे को पानी में डाला गया तो उसने लगभग 15 मिनट तक संघर्ष किया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। ठीक उसी पल जब चूहा अपनी सारी ऊर्जा खो चुका था और बस डूबने ही वाला था, रिक्टर ने बीच बचाव किया। प्रयोग की सबसे अहम कड़ी यही हस्तक्षेप था। उन्होंने चूहे को मरने नहीं दिया, बल्कि उसे तुरंत पानी से बाहर निकाल लिया। उसे थोड़ा पुचकारा गया, सहलाया गया, और क्योंकि वो पानी में पूरी तरह भीग चुका था, इसलिए उसे अच्छे से सुखाया भी गया। इस छोटी सी लेकिन बेहद संवेदनशील प्रक्रिया ने उस चूहे के दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बैठा दी: सुरक्षा की उम्मीद। उसे ये एहसास हो गया कि वो अकेला नहीं है और कोई तो है जो उसे अंत में डूबने नहीं देगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे नाटकीय हिस्सा, 60 घंटे का चमत्कार। जो नतीजे सामने आए उन पर यकीन करना मुश्किल है। उस चूहे को जिसे अभी अभी बचाया गया था, कुछ देर बाद फिर से उसी जार में और उतने ही पानी में वापस डाल दिया गया। अब एक तरफ था रिक्टर का अनुमान। उन्होंने सोचा कि क्योंकि पिछली बार चूहा 15 मिनट टिका था, तो शायद इस बार आराम करने के बाद वो आधा घंटा तक जीवित रह लेगा, जिसके बाद उसे फिर से बचाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ थी वास्तविकता, एक ऐसी सच्चाई जिसने रिक्टर समेत पूरी वैज्ञानिक बिरादरी के होश उड़ा दिए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। पूरा 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते और चूहा नहीं डूबा। वो लगातार तैरता रहा, संघर्ष करता रहा और पूरे 60 घंटे तक, जी हां, 60 घंटे तक उसने खुद को पानी में जीवित रखा। सोचिए, महज 15 मिनट की क्षमता वाला जीव 60 घंटे तक बिना रुके हाथ पैर मारता रहा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा बिल्कुल नहीं था, ये लिटरली एक चमत्कार था। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, ये कैसे संभव हुआ? जो जीव पहले सिर्फ 15 मिनट में दम तोड़ने वाला था, वो अचानक 60 घंटे तक कैसे जीवित रहा? इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे मनोविज्ञान और हमारी चेतना की गहराई में जाता है। तो आइए इसे समझने के लिए आशा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ होप की तरफ रुख करते हैं और उस मानसिक शक्ति को डिकोड करते हैं। प्रोफेसर रिक्टर ने अपने इस अध्ययन को एक बहुत ही सटीक और सुंदर नाम दिया, द होप एक्सपेरिमेंट यानी आशा का प्रयोग। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जहां सिर्फ बचाए जाने की उम्मीद ही किसी प्राणी को असाधारण सहन शक्ति दे देती है। 15 मिनट से 60 घंटे तक का ये चौंकाने वाला फासला किसी शारीरिक ताकत का परिणाम नहीं था। ये पूरी तरह से मानसिक शक्ति और अड़िग विश्वास का नतीजा था। उस चूहे ने अपनी शारीरिक सीमा को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसके पास आशा थी। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। उस वक्त चूहे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? दरअसल उसे पहली बार की गई वो 15 मिनट वाली मदद याद थी। उसे पक्का विश्वास था कि कोई तारणहार वापस जरूर आएगा। इसी सुरक्षा की उम्मीद ने उसे भीषण शारीरिक थकान के बावजूद 60 घंटे तक डूबने नहीं दिया।
सच तो ये है कि वो अपनी मांसपेशियों की ताकत से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क में मौजूद एक अमूर्त आशा के सहारे तैर रहा था। अब इस कहानी को थोड़ा अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। हमारा अगला हिस्सा है जीवन के जार में जीवित रहना। अगर हम जरा गहराई से सोचें तो हम इंसानों का जीवन भी कई मायनों में इस पानी के जार से कुछ खास अलग नहीं है। कई बार हम सभी खुद को समस्याओं के एक ऐसे जार में पाते हैं जो किसी असीम और गहरे समुद्र की तरह लगता है। वहां समझ नहीं आता कि तैरते रहना है या बस हार मानकर डूब जाना है। उस मुश्किल पल में बस यही एक ख्याल आता है कि क्या कोई इस घड़ी से बाहर निकालने आएगा। और ये अध्ययन बेहद शानदार तरीके से दो बहुत अलग अलग मानसिकताओं को दर्शाता है। एक तरफ है हार मान लेना, यानी समस्याओं के सामने घुटने टेक देना और निराशा में पूरी तरह डूब जाना। लेकिन दूसरी तरफ है आशा को मजबूती से थामे रखना, ये अटूट विश्वास रखना कि जिस भी शक्ति ने या जिन भी परिस्थितियों ने हमें इस मुश्किल जार में डाला है, वो 60 घंटे पूरे होने से पहले हमें उबारने का रास्ता भी जरूर दिखाएंगी। जब हम ये आशा रखते हैं तो सच मानिए, हर नामुमकिन लगने वाली मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार एक अंतिम और गहरे सवाल में छिपा है। जरा सोचिए, यदि एक छोटा सा चूहा केवल इस आशा के सहारे 60 घंटे तक जीवित रह सकता है कि कोई उसे बचाने आएगा, तो हम इंसान अगर अपना विश्वास ना खोएं तो अपने जीवन के जार में कितनी देर तक टिक सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा संघर्ष करते रहने और कभी हार ना मानने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। इसी सकारात्मक विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।